नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज पोल खोलते हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जोन 8 की प्रभारी गुंजा सिंह, एक कड़क चेहरा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत। गुंजा सिंह जोन 8 में अपना दौरा करती हैं और यहां के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा देती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और होता है। उसके बाद गुंजा सिंह का यहां आगमन नहीं होता, लेकिन निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं। अब गुंजा सिंह यह क्लियर करें कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जहां प्रति बिल्डिंग से 10 लाख से 15 लाख रुपए लिया जा रहा है, उसमें उनको कितना पैसा मिल रहा है। उच्च अधिकारी योगी सरकार इसकी जांच कराए कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में वह कौन से भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार करते हुए अवैध निर्माण की इजाजत दे रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए भवन निर्माण के बायलॉज में बदलाव कर रही है, जिससे कि भ्रष्टाचार रुक सके। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास इकट्ठा हो। जिस तरह से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर औसतन उसका हिसाब लगाया जाए तो अब तक जब से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है। हम बात करेंगे जोन 8 के रेल विहार की। रेल विहार में धड़ाधड़ निर्माण हो रहे हैं। बिल्डर एकल यूनिट की जगह वहां पर फ्लैट तैयार कर रहे हैं। एक एक बिल्डिंग में 20 से 25-30 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये सब हो रहा है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पैसा देकर। एक बिल्डिंग से 10 से 15 लाख रुपए की कलेक्शन होती है। रेल विहार वार्ड नंबर 45 में आता है, जिसके सभासद प्रवीण भाटी जी हैं। आखिर प्रवीण भाटी अपने वार्ड में अवैध कार्यों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या बिल्डर और जीडीए की व्यवस्था में वह शामिल हैं? हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर वह शामिल नहीं है तो उनके क्षेत्र में इस तरह के अवैध निर्माण कैसे पनप रहे हैं? जवाब जनप्रतिनिधि को देना होगा। कैमरे पर न आने की शक्ल में कुछ लोगों ने बताया कि सभी का अपना अपना हिस्सा बंधा हुआ है। महीने पर सबका हिस्सा उनके घर पहुंच जाता है, जिसके चलते अवैध निर्माणों पर रोक नहीं लग पा रही है। हमने 4 मई 2025 को जब रेल विहार में जाकर देखा तो वहां पर जोरों शोरों से निर्माण कार्य जारी थे। लगातार नई बिल्डिंगें बन रही हैं, छज्जे बाहर निकाले जा रहे हैं, जबकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम अनुसार आप किसी भी बिल्डिंग में छज्जा नहीं निकाल सकते, लेकिन रेल विहार में ऐसा हो रहा है क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक बिल्डिंग से 10 से 15 लाख की वसूली कर रहा है। ये वसूली कहां जा रही है, किसको जा रही है, जिसके चलते ना ही जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहे हैं अवैध निर्माणों को, ना ही वह समाज सेवी आवाज उठा रहे हैं, ना ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारी अवैध निर्माण कार्यों को रोक रहे हैं। हमने बात की गुंजा सिंह की, कड़क अफसर हैं, लेकिन यहां पर आकर उनका कड़कपन लुप्त हो गया है। इसी का नतीजा है कि रेल विहार में जीडीओ को पैसे देकर अवैध निर्माणों का कार्य लगातार जारी है। अभी हम पहुंचोगे लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 में हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये रेल विहार कॉलोनी है। रेल विहार मतलब रेल के वह जनरल डिब्बे जहाँ 72 लोगों की बैठने की गुंजाइश होती है, लेकिन सरकार उन डिब्बों में 200-200 आदमियों को घुसेड़ देती है। वही कहानी रेल विहार की है। यहाँ पर जो बिल्डिंगें बन रही है पूर्ण रूप से अवैध बिल्डिंग बन रही है। इनका कोई नक्शा नहीं है, कोई लीगल कारण नहीं है। अभी कुछ दिन पहले D176 SLF की बिल्डिंग, जिसमें भीषण आग लगी थी, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कूदना पड़ गया था। ये आग क्यों लगी और कूदना क्यों पड़ गया? निकलने का एक रास्ता जहां पर आग लगी हुई थी, इसलिए लोग कूदे थे। ऐसे सारे बूचड़खाने यहाँ पर दिख रहा है, ये सारे बूचड़खाने हैं। कम लालच के चलते आम आदमी ने खरीद लेता है और वही लालच उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। यहाँ पर जीडीए की भ्रष्टाचारी नीति चल रही है, जिसमें एक बिल्डिंग से लगभग
10 लाख रुपए की रकम वसूली जाती है और सारे जनप्रतिनिधि सब लोग इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला जीडीए भ्रष्टाचार कर रहा है, जनप्रतिनिधि वगैरह सब शामिल है। और अगर शामिल नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, तो फिर अपने क्षेत्र के अवैध कार्यों को क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों इन अवैध बिल्डिंगों को बनने दिया जाता है जिनकी कीमत लोगों की जान है? वह जान जो कहने को तो कीमती है, लेकिन यहाँ आने के बाद उस जान की कोई कीमत नहीं रहती। अगर दर्शक इससे अनजान हो तो D176 की बिल्डिंग के उन परिवारों से पूछ लें जो वहाँ पर रह रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बिल्डिंगों से कूदना पड़ गया। और अगर थोड़ी देर और अगर मैं नहीं कूद पाती, दिन का मामला अगर रात का मामला होता तो 8-10 जानें उस बिल्डिंग से चली गई होती। और उसका कारण यही है कि रेल विहार के अंदर संपूर्ण जो भी बिल्डिंग बन रही है वह कहने को तो जीडीए पास है, लेकिन पूर्ण रूप से अवैध बिल्डिंग है। और ये जीडीए की निगरानी में, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की निगरानी में बन रही है, जिनके चलते भ्रष्टाचारी नीति यहाँ पर काम कर रही है। बिल्डिंग 4 मंजिल बनती है, अभी यहाँ 4 मंजिल बनाने का कोई भी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को बड़ी बड़ी मोटी मोटी गड्डियाँ पहुँचाकर यहाँ पर बिल्डर लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि इन अवैध कार्यों की ओर देख नहीं रहे हैं। वार्ड नंबर 45 से सभासद परवीन भाटी जी हैं, वह इस अवैध कार्यों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। क्या बिल्डरों के साथ उनकी मिलीभगत और नहीं तो फिर ऐसी अवैध बिल्डिंगों का निर्माण क्यों हो रहा है? जवाब परवीन भाटी जी को भी ये देना होगा, जवाब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी देना होगा कि कौन सी नीति है जिसके चलते लगातार रेल विहार में अवैध निर्माण जारी है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।